सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए इतिहास की एक और रोचक घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में अनेक प्रकार की हमारे यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी है जिसको सुनते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। विभिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं सुनने को मिलती है। यहाँ तक भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि किसी खूबसूरत राजकुमारी अथवा खूबसूरत रानी को पाने के लिए राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करता था। बहुत बार मुगलों के द्वारा इस कारण से आक्रमण किया गया कि वहां की राजकुमारी अथवा रानी बहुत सुंदर थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था तो पद्मिनी के रूप सौंदर्य के कारण से किया था। ऐसे अनेक किस्से भरे पड़े इतिहास में। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये खूबसूरती बहुत दिक्कत पैदा कर देती है और इसी के कारण से ये वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हमारे राजस्थान के एक ऐसी जगह के लिए एक राजकुमारी की खूबसूरती थी, वो बहुत भारी पड़ गई और उसके कारण से पूरा वो स्थान वो निर्जन हो गया। आज वहां पर भूतों का डेरा है। दुनिया भर के लोग वहां पर ये जानने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। बहुत सारे टीवी मीडिया वाले टीवी चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले वहां लगातार आते रहते हैं और विभिन्न प्रकार की उस किले के संबंध में खोज और भी विभिन्न प्रकार की कथाएं हमारे सामने आती है। जी हाँ दोस्तों, ये विश्व भर में प्रसिद्ध राजस्थान का वो किला है जिसको भानगढ़ का किला कहा जाता है, जिनको भूतिया किला कहा जाता है। और ये राजस्थान में, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के घने जंगलों के बीच में, पहाड़ी के बीच में आया हुआ जो आप देख रहे हैं, ये भानगढ़ का किला है। किसी जमाने में ये गौरवशाली किला हुआ करता था, जहां आबादी थी, जहां राजे महाराजे रहा करते थे, जहां के लोग सुखी संपत्ति और इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में जैसे साक्षात स्वर्ग में निवास करते हो, इतने सुखमय जीवन जीते थे लोग। लेकिन ये किला एक श्राप के कारण से खंडर में बदल गया और यहाँ पर आज भूतों का डेरा माना जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ रात्रि को यहाँ कोई नहीं ठहर सकता। रात्रि में इसको वहां पर ठहरना वर्जित है। सुबह लोग जाते हैं और शाम को देख करके वापिस आ जाते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ भूत प्रेतों की आत्माएं रहती है। रात को बच्चों के रोने की, औरतों के चिल्लाने की और पुरुषों के जोर जोर से बोलने की आवाज आती है। और अनेक लोग वहां पर ठहरने की कोशिश की है तो वो रात को वहां जिंदे नहीं रह पाए, सुबह उनकी लाश ही मिली। कहते हैं एक अंग्रेज था, रिसर्च करने के लिए आया था, वो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए किले में रुका, लेकिन सुबह उसकी लाश ही मिली। ऐसी बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे टीवी चैनल और न्यूज पर भी हम इसके बारे में सुनते हैं। तो आइए दोस्तों, आखिरकार ये किला इतना आबाद था तो ऐसा वीरान क्यों हो गया और भूतों में कैसे तब्दील हो गया, ये भूत किला कैसे बन गया? जी हाँ दोस्तों, इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में जयपुर के महाराजा भगवान दास जी ने करवाया था। उनके छोटे बेटे माधु सिंह प्रथम के लिए ये किले का निर्माण करवाया था और फिर उसके बाद में माधु सिंह यहाँ पर इस किले में रहे और लगभग 300 साल तक ये किला आबाद रहा। फिर माधु सिंह की मृत्यु के बाद में उनके बेटे छत्र सिंह ने यहाँ पर कब्जा किया, वो यहाँ के शासक बने। छत्र सिंह की जो पत्नी थी, रानी थी, वो थी रत्नावती, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जो तीतरवाल की बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के किस्से आसपास में चारों जगह फैले हुए थे और ये सब किस्से सुनकर के वहां एक तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु सेवाड़ा। वो तांत्रिक जो अक्सर इस प्रकार की विद्या करता था और वशीकरण मंत्र था उसके पास में, मोहिनी मंत्र था, और कोई खूबसूरत महिला देखता तो उस पर वशीकरण मंत्र डालने की कोशिश करता। जब इस रानी के रूप सौंदर्य के कारण बारे में उसने सुना तो वो देखने की इच्छा से यहाँ पर आया और रानी के रूप को देख करके प्रथम दृष्टया में उसके प्रति वो प्रभावित हो गया। लेकिन रानी को पाना इतना आसान था नहीं। उसको पता है कि यहाँ मौत से खेलना है, यदि पता लग गया तो राजा मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। तो उसने ठीक पहाड़ी के सामने, किले के सामने ही वहां पर तपस्या करनी, तांत्रिक विद्या करनी शुरू कर दी। लेकिन लाख कोशिश करने के उपरांत भी वो रानी को वशीभूत नहीं कर पाया, कारण कि स्वयं रत्नावती थी, वो भी तंत्र विद्या की माहिर थी। तो अंतोगत्वा उसने एक चाल चली जिसमें एक दासी को उसने अपने वशीभूत किया और उस दासी को बाजार से जब वापस किले की तरफ जा रही थी तो एक तेल की शीशी, श्रृंगार तेल की शीशी दी और ये कहा कि ये रानी को दे देना और कहना कि इससे तुम्हारा कल्याण होगा। एक कोई साधु मिला था, उसने दिए। दासी ने वो शीशी ली लेकर के और जाकर के रत्नावती रानी को कहा कि एक साधु मिला था, उसने ये शीशी दी और इसका आप उपयोग करोगे तो आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी, आपका खुद का भी कल्याण हो जाएगा। तो रानी तो तांत्रिक विद्या में माहिर थी, वो समझ गई, उसने परखा तो तंत्र साधना से पता लगाया कि ये तो वशीकरण के रूप में उपयोग की हुई शीशी है और इसको खोलने से मृत्यु, अकाल मृत्यु भी हो सकती है और किसी के वशीभूत भी हुआ जा सकता है।
तो उसने गुस्से में आकर के और किले की दीवार से ही उसको शीशी को पत्थर की तरफ फेंका, और पत्थर की तरफ फेंकते ही शीशी पत्थर से टकराई और टूट गई। लेकिन टूटते ही उसके अंदर जो वशीकरण मंत्र और तंत्र विद्या थी, उसके कारण से इतनी शक्ति पैदा हो गई कि वो पत्थर की चट्टान थी, वो सीधे उस साधु की तरफ जो नीचे तंत्र विद्या कर रहा था तब वो भूमि की तरफ जाने लग गई। जब चट्टान को अपनी ओर आते देखा तो सिंधु शेरडा जो तांत्रिक था वो समझ गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। जब चट्टान लुढ़कती हुई उस तांत्रिक की तरफ आ रही थी तो तांत्रिक समझ गया कि ये मेरी तरफ ही आ रही है, मेरे लिए अकाल मौत बन के आ रही है। तब उसको जब पता लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा तो मरने से पहले उसने श्राप दिया किले पर कि जाओ तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा यहाँ नामो निशान नहीं रहेगा और तुम्हारा किला है वो खंडर में बदल जाएगा और तुम्हारे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। और इतने में चट्टान आकर के उसको नीचे दबोच गई और मृत्यु से पूर्व उसने जो श्राप दिया था। कालांतर में अजब सिंह ने जो अजबगढ़ बसाया था, अजबगढ़ के बीच में और भानगढ़ के बीच में घमासान युद्ध हुआ, भानगढ़ की पराजय हुई, वहां लोग मारे गए, रानी भी मारी गई और वहां शासन समाप्त हो गया और अकाल मौत हुई, जिसके कारण से बाद में वहां पर रात भर भूतों का डेरा रहता था। लोग आज भी जागते हैं, ऐसा माना जाता है। आवाजें आती है बच्चों के रोने की, महिलाओं के चिल्लाने की और पुरुषों के इधर उधर भागते हुए जान बचाने की आवाज आती है। और उसके बाद में ये किला भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इस भूतों के डेरे के कारण से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अब जो जो ये समाचार फैलता गया तब पिछले कई सालों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और विदेशी लोग खूब आए, विश्व के जाने माने चैनल है वो भी आए और विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिका और यूट्यूब वाले भी वहां पर आए, रात्रि को विश्राम भी किया। हालांकि किसी के पास में कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर इस प्रकार की आवाज आई है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है, आसपास के लोगों का आज भी मानना है कि यहाँ पर भूतों की आवाज आती है। और न तो कोई हाँ कहता न कोई ना कहता, लेकिन पुरातत्व विभाग ने जो बोर्ड लगाया है उसमें जरूर ये कहा गया कि इसमें रात्रि को विश्राम नहीं किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो था, ये भानगढ़ का किला है राजस्थान का, ये आज भी पहेली बना हुआ है, लोगों के उत्सुकता का कारण बना हुआ है। कौतूहल से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं और दिन भर यहाँ पर देखने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन रात्रि को कोई ठहरता नहीं है। संध्या होते होते सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। घना जंगल है, दिन में भी डर लगता है और आप जो देख रहे हैं फोटो में, ये किला खंडर में तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों, एक सुंदर राजकुमारी के सौंदर्य ने किले का सर्वनाश करवाया, तो कई बार रूप होता है वो आत्मघाती भी बन जाता है। दोस्तों, इसके पीछे एक और कथा है जिसमें बालूनाथ योगी वहां तपस्या कर रहे थे और जब भगवान दास इस किले का निर्माण कर रहे थे तो बालूनाथ योगी ने इस शर्त पर वहां अनुमति दी थी कि मेरे तपोभूमि पर इसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए। तो भगवान दास ने किले को इतना ही निर्माण करवाया कि उसकी छाया वहां नहीं पड़े। लेकिन बाद में माधु सिंह ने तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया जिसकी परछाई तपोस्थली पर पड़ने लग गई। तो बालूनाथ योगी ने श्राप दिया था, यह भी एक मान्यता है जिसके कारण से भी किला उजड़ा। लेकिन जो भी हो, आज किला ये भूतों का डेरा बना हुआ है और कौतूहल का विषय है। आप में से कभी समय निकाल करके वहां जरूर जाएं, मेरी भी इच्छा है। मैं भी कुछ समय बाद में, कुछ माह बाद में वहां जाऊंगा, तब वहां से आपको और सीधी जानकारी दूंगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।